क्लासेस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना, लो सेट होना ज्ञान में कमी को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से लगभग 23% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। अंगूठा अच्छा है आपका। प्लानिंग आप बढ़िया तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं उनके लिए हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। अंगूठा आपका पीछे की तरफ झुका हुआ है। अंगूठा यदि बैक साइड टिल्टेड रहता है, ये आपके अंदर मिलनसार स्वभाव को बढ़ा देता है। इसी वजह से ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। ये वाला पार्ट हथेली का हल्का सा भी बाहर की तरफ झांक रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। आपका हाथ डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि इस हाथ में सीमियन लाइन मौजूद है। देखिए, सीमियन लाइन किसी के भी हाथ में हो, इसका प्रभाव बहुत अलग होता है। सभी के हाथों में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है कि इसकी लोकेशन क्या है और ये कितने लाइनों से बना हुआ है। पहले आपको ये बता दें कि सीमियन लाइन होता क्या है। जब आपकी हार्ट लाइन और आपकी माइंड लाइन कंबाइन करके सिंगल लाइन का निर्माण करती है, ये सीमियन लाइन कहलाती है। सीमियन लाइन दो लाइनों से बना है या सिंगल लाइनों से बना है, ये जानने के लिए आपको सीमियन लाइन को कंपेयर करना होता है हाथ में मौजूद लक लाइन के साथ या फिर लाइफ लाइन के साथ। यदि सीमियन लाइन लक लाइन से ज़्यादा हैवी है, लाइफ लाइन से ज़्यादा हैवी है, चौड़ा ज़्यादा है, तो ये दो लाइनों से बना हुआ है। यदि उससे ज़्यादा पतला है तो सिंगल लाइनों से बना हुआ है, जैसे कि आपके हाथ में आपकी सीमियन लाइन सिंगल लाइन से बनी हुई है, जैसा कि हम कंपेयर करके देख सकते हैं। इसके अलावा ये मौजूद कहाँ पर है? अब देखिए, सिंगल लाइन से बनी है, इतना तो तय हो गया। अब हमें ये जानना है कि आप दिल का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं कोई भी फैसला लेने के लिए या दिमाग का, तो ये कैसे जानना होगा? इसको जानने के लिए आपको इसकी लोकेशन को समझना होगा कि ये मौजूद कहाँ पर है हथेली में। आपकी सीमियन लाइन ना तो हार्ट लाइन की तरफ है और ना ही ये माइंड लाइन की तरफ है, यानी ये मध्य में है। और मध्य में भी नहीं है, ये ज़्यादातर हार्ट लाइन की तरफ चला गया है। सीमियन लाइन यदि हार्ट लाइन की तरफ ज़्यादा मूव हो जाता है तो उसी के गुणों को अपना लेता है। पाल्मिस्ट्री का नियम है भाई कि जो लाइन जिस लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ जाएगी उसी के गुणों को अपनाएगी। अब आपकी हार्ट लाइन ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है। और इतना ही नहीं, एक तो होता है ना कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो वाली बात है यहाँ पर। एक तो ये हार्ट लाइन की तरफ चला गया, इसने दिल से संबंधित गुणों को अपना लिया, और एक्स्ट्रा हार्ट लाइन भी आपके हाथ में एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे इमोशनल नहीं है आप अति इमोशनल हो गए। आपको दूसरों की प्रॉब्लम दूसरों से ज़्यादा आपको खलती है। मान लीजिए आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, उनको चोट लग गई, उनको उतना दर्द नहीं होगा जितना आपको होगा। आपको मतलब आप पूरी रात सो नहीं पाएंगी, आपको लगेगा कि वो इंसान बेचैन है, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। इस तरह से फील होती है सामने वाले की प्रॉब्लम। बहुत इमोशनल होते हैं और कभी कभी इमोशनल होने की वजह से ये बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल जाती है। दिल का इस्तेमाल एक लिमिट तक करें तो ठीक, उससे ज़्यादा हुआ तो फिर वो आपको ले डूबेगा, और यहाँ पर वही स्थिति जनरेट होते हुए दिख रही है। यहाँ आपके अति इमोशनल होने की वजह से आप भारी नुकसान उठाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ब्रह्मांड को भी दया आई, उन्होंने ये सोचा कि एक तो मैंने इमोशनल बनाया, ऊपर से अति इमोशनल बना दिया, तो भाई ये लाइफ सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। तो आपको सर्वाइव करवाने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा माइंड लाइन आपके हाथ में एक्टिवेट कर दिया। पहले एक माइंड लाइन एक्टिवेट हुआ, फिर इसने लगा कि एक से तो बात बनेगी नहीं, दूसरी भी कर देते हैं, क्योंकि दो दो हार्ट लाइन है, तो दो दो माइंड लाइन आपकी एक्टिवेट हुई। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि पहली माइंड लाइन एक्टिवेट होने का टाइम बिल्कुल सही था, 25 के आसपास से एक्टिवेट हो गया। लेकिन क्या हुआ कि ये लाइन बहुत तगड़ी है, ये जो हार्ट लाइन है ये बहुत तगड़ी है, इसने ये इस माइंड लाइन से ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसने कुछ ज़्यादा ही इमोशनल बना दिया। तकरीबन 28 के आसपास से ये एक्टिवेट हुआ है।
तो 25 से 28 तक का टाइम तो ठीक था, लेकिन उसके बाद से अगेन आप अत्यधिक इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर इस माइंड लाइन से बात नहीं बनी तो एक एक्स्ट्रा माइंड लाइन ऐड हो गया, और इसके ऐडिंग का टाइम जो है ये है तकरीबन 33-34 के आसपास। और इसके बाद से लाइफ थोड़ी आपकी रिलैक्स हो गई, थोड़ी स्मूथ हो गई। हम बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं बता सकते इस लाइफ को, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ भी आपको स्ट्रगल करवाता हुआ दिख रहा है। और एक और चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहूँगी आपके हाथ में, जिस वजह से ज़्यादा संघर्ष आपको हुआ। सीमियल लाइन ने संघर्ष करवाया, लेकिन 34 के बाद संघर्ष आपका ख़त्म हो जाता, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। इसके पीछे एक और रीज़न है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकती हैं आपकी मैक्सिमम सभी उंगलियों पर चक्र के साइन हैं, सभी पे हैं। यदि आपके हाथ में 3 उंगलियों पे, 5 में से इसको यदि हम साइड भी कर दें, क्योंकि पूर्ण चक्र साइन ये नहीं बना रहा है, लेकिन बाकी की 3 उंगलियां पूर्ण चक्र के साइन को कंप्लीट करती हुई दिख रही है, और ये आपका अंगूठा भी। अब यहाँ पर समझिए कि क्यों प्रॉब्लम हुई इतनी लाइफ में। जब आपके हाथ में 5 उंगलियों को मिला करके एक उंगली में चक्र के साइन होते हैं, ये शुभ योग का निर्माण करता है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं। 2 चक्र के साइन है, ये अति शुभ योग का निर्माण करता है। ऐसे लोगों को जीवन में ना सिर्फ सफलता मिलती है, पद मिलता है, सम्मान मिलता है, धन दौलत अत्यधिक मिलता है, यानी पैसा रुपया बहुत रहता है। 3 उंगलियों में चक्र के साइन है, तब क्या होता है? 3 उंगलियों में जैसे चक्र के साइन हो जाते हैं, ये आपको अति सफल बनाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं, लेकिन समस्या क्या होती है? सफलता कम आयु से ही मिलने लग जाती है। बहुत सफल होते हैं, लेकिन जैसे ही 60 से ऊपर की आयु इनकी होने लग जाती है, किसी न किसी कारण से अपने कमाए हुए धन को ये गंवाने लग जाते हैं। विलासिता से पूर्ण जीवन होता है, लग्जरियस लाइफ का स्ट्रॉन्ग एडिक्शन होता है ऐसे लोगों को, और जो कमाते हैं सब गंवा देते हैं, कुछ नहीं रहता है इनके हाथ में। जब ओल्ड एज आता है, 80+, 70+ होते हैं, कुछ नहीं रहता है, जितना कमाते हैं सब गंवा देते हैं। यानी यदि 2 से अधिक हो गया चक्र का साइन, तो वो भी आपके लिए सही नहीं होता है। अब यहाँ पर तो 4 है भाई, तो 4 जैसे हो गया तो याद रखिए, 1 है अत्यधिक सफल बनाता है, 2 है शुभ योग का निर्माण करता है, तीसरा सफल बनाता है, गंवाता है इंसान। 4 उंगलियों में यदि चक्र के साइन हो गए आपके, 5वें को हम साइड करके चलते हैं, तब भी सफलता आपको 40 यानी 40 और 44 के बाद ही मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती। यानी एक लंबा वक्त आपका संघर्ष में बीतता है, उसके बाद ही जाकर के कहीं आपको सफलता मिलती है। एक तो आपके हाथ में मैंने 4 चक्र के साइन देखे, एक और इंसान है जिसके हाथ में मैंने 4 उंगलियों में चक्र के साइन देखे, और उनकी आयु 44 वर्ष की थी, और उनका सवाल यही था कि संघर्ष बहुत किया है जीवन में, सफलता कब मिलेगी। और जब उनके हाथ को मैंने एनालाइज किया, आज से 3 मंथ पहले की बात है, तब क्योंकि उनका हाथ मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम उस चक्र के दुष्प्रभाव को देखा था, तो उनके हाथ की लाइंस मुझे बखूबी अभी भी याद है, और उनके हाथ में सफलता 47 के आसपास से मिलती हुई मुझे दिख रही थी। यानी अभी उनको 3 साल और वेट करना था। अब आपके हाथ में जब एज वाइज एनालिसिस पे आएंगे, तभी आपको बता पाएंगे कि इस चक्र के साइन की कारण, और देखिए सीमियन लाइन का दुष्प्रभाव एक लिमिट तक होता है, वो बहुत ज़्यादा आपको तंग नहीं करता। ठीक है, आप इमोशनल हैं, यदि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, और अच्छी बात यह है कि एक्स्ट्रा इमोशनल होने के साथ भगवान ने आपके साथ न्याय किया कि आपको 2 माइंड लाइन दे दिया, तो यानी उस इमोशन को इसने बैलेंस कर लिया। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष उस वजह से नहीं हुआ, लेकिन इस चक्र के साइन को बैलेंस करना बहुत कठिन होता है। 4 चक्र के साइन हाथ में आ गए, ये आपको ले डूबता है। 44 के बाद ही आप सफलता की उम्मीद रखिए, उससे पहले संघर्ष बहुत रहता है, बहुत। किसी भी काम में आप हाथ डालिए, किसी भी काम में, लोग लाखों कमाएंगे, आपको 100 आएगा वहाँ से, 100, 1000, उससे ज़्यादा नहीं। लोग लाखों कमा रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा है कि भाई इस सामने वाला यही काम से इतना कुछ कर लिया, घर बना लिया, गाड़ियाँ ले लिया, और मैंने तो कुछ भी नहीं, मैं तो मतलब घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है। इस तरह की स्थिति आ जाती है। तो चलो ठीक है, अब जब एज वाइज एनालिसिस करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में सबसे अच्छा टाइम आपका कब आने जा रहा है। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी, और इस तरह से
ब्रांचेस का निकलना और गोलाई में विनस माउंट को घेरता हुआ दिखाई देना। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन थे, आपने इसका फ़ायदा नहीं लिया, लेकिन यदि आप स्टडी पे फोकस होते तो आपकी सरकारी नौकरी भारत में लग जाती। ऐसे आपके हाथ में इस तरह से जब ब्रांचेस निकलते हैं तो दो ऑप्शन होता है, या तो गवर्नमेंट जॉब का तो विकल्प है नहीं, तो उससे आगे की बात करते हैं अब। या तो फॉरेन सेटलमेंट होता है या व्यापार के क्षेत्र में अच्छा काम ये लोग करते हैं, यानी बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप ऑलरेडी फॉरेन सेटल हैं। यदि आप वहाँ पर अपना कोई काम इनिशिएट कर लें तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी, और आपका खुद का काम भी इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन किस आयु में दिख रहा है एज वाइज एनालिसिस के बाद ही आपको बता पाएंगे। लक लाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट हुई है, बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग के रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। ये लक लाइन क्योंकि आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट वाली लाइफ लाइन भी है, आप ऑलरेडी वहाँ पर सेटल भी हैं, तो ये लक लाइन विदेशी धरती से धन के आगमन के संकेत को भी बताता है। कोई भी लाइन मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में यदि छोटा सा भी कनेक्शन बनाता हुआ दिखाई दे, ऐसे ही लोगों का फॉरेन सेटलमेंट होता है या फॉरेन के कई ट्रिप इन लोगों के लगते हैं, और जीवन में कोई ना कोई ऐसा काम ये लोग करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। ये वाली लाइन जिन लोगों के भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों की ये एकदम से न्यूली बॉर्न लाइन है, एकदम नया नया ये जनरेट होता हुआ दिख रहा है, तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, आप सफल तो बहुत होंगी क्योंकि लंबा टाइम आपने संघर्ष में गुजारा है। अब ब्रह्मांड भी आपको सफलता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये वाली लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है, इनकी कई बातों को सुनते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, एक तरह से इनके फॉलोअर होते हैं। ये वाली लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, एक वक्त ऐसा आता है, उम्र का एक पड़ाव होता है, जब आपको सांसारिक जीवन अच्छा नहीं लगता है, फैमिली लाइफ अच्छी नहीं लगती है, और प्रकृति से जुड़ना आप पसंद करते हैं, आपको प्रकृति अपनी ओर आकर्षित करती है, ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों को समझने में आप समय अपना देते हैं वहाँ पर। लेकिन इसके साथ ही एक और लाइन है, ये व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाता है, ये एकदम से न्यूली बॉर्न लाइन है, एकदम से अभी भी ये जनरेट होना इनिशिएट हुआ है, आभासी तौर पे प्रतीत हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, गौर फरमाइएगा ये वाली लाइन। तो बिज़नेस के माध्यम से आपको आगे सफलता मिलती हुई दिख रही है। बिज़नेस आपको कौन सा करना चाहिए, कैसे ओपन होगा, ये सभी जब ब्रह्मांड आपके हाथ में साइन देते हैं तो रास्ता भी तो वही दिखाते हैं। साइन है तो रास्ता भी मिलेगा, किस आयु में आपको वो रास्ता वो मार्ग दिखाई देगा, एज वाइज एनालिसिस के माध्यम से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इस तरह से हल्का सा भी कर्व लाइन आपके हाथ में हो तो जॉब के माध्यम से ये लोग सफलता पाते हैं, और स्ट्रेट सनलाइन का हथेली में पाया जाना भले छोटा सा हो, व्यापार के माध्यम से या राजनीति के माध्यम से जीवन में ये लोग सफल होते हैं। अति सफलता तो नहीं, लेकिन हाँ सफलता आपको अच्छी खासी मिलती हुई दिख रही है। मरकरी के माउंट पे एक सिंगल लाइन का पाया जाना, दो लाइन का पाया जाना आपको अति सफल बनाता है। प्रॉपर्टी के सेंस में मैं बात कर रही हूँ, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद घर खरीदते हैं और इतनी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि इनकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। ये जब भी मैं कहती हूँ ना बैठ के खा सकती हैं, पहले तो ठीक था, लेकिन अब पता नहीं क्यों फंबल्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे मैं अलर्ट हो जाती हूँ कि आप फंबल्स नहीं हो। कितनी बार ऐसा हुआ है, मैंने सोचा कि फंबल ना हो, फंबल हो ही गया। इनमास वीक है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। और सिमियन लाइन की वजह से क्या होता है, आपके अपर जितने भी माउंट होते हैं उसको स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो ये दबा हुआ भी हो फिर भी इसके गुणों में वृद्धि हो जाती है, एक्सेप्ट जुपिटर के माउंट, क्योंकि इसकी फिंगर एक तो बहुत छोटी हो गई और ये लो सेट हो गया, तो कितना भी स्पेस मिल जाए बट कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। तो जुपिटर का माउंट आपका अच्छा नहीं है, इसीलिए ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट ही करता है आपकी फैमिली लाइफ को, और यही जब ठीक नहीं है तो पारिवारिक जीवन आपका अच्छा नहीं रहता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कमियां रह ही जाती हैं। आलसी नहीं, आप काफ़ी एक्टिव हैं। कोई भी काम यदि आप अपने हाथ में लेते हैं, जब तक कंप्लीट नहीं करते चैन से नहीं बैठते, और यही आलसी नहीं होना आपको बहुत सफल बनाएगा। इसीलिए घबराइए मत, सफलता बस नज़दीक ही है। कुछ साइनों की वजह से आपको संघर्ष अधिक देखना हुआ,
लेकिन आगे अब संघर्ष नहीं है, संघर्ष अब ख़त्म हो चुका है। जीवन में अच्छे अच्छे पल अब आने वाले हैं। मून माउंट को ठीक ठाक स्पेस मिला है, ये उन्नत है और ये आपको नेशनल से ज़्यादा इंटरनेशनल फेम देता हुआ दिख रहा है। यानी होता क्या है कि जब फेम की साइन यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग बनती हुई दिखाई दे, ऐसे लोगों को इनके काम की वजह से देश से ज़्यादा विदेश के लोग जानते हैं। विदेशी धरती पर अच्छा खासा नाम होता है। लेकिन ये सेलिब्रिटी फेम नहीं है जहाँ लोग आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं, कई देशों के लोग आपके फॉलोअर होते हैं, वो नहीं होता है। हाँ, आपके काम की वजह से लोग आपको जानते हैं। आपके हाथ में 2 बच्चों के लाइन्स हैं। पहला 2 लड़के हैं, लड़कियां नहीं है, 2 लड़कों की साइन है आपके हाथ में। मर्क्यूरी का माउंट ठीक है, अपनी बात को आप कह नहीं पाते हैं सही से और दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की काबिलियत भी स्ट्रांग नहीं है आपके अंदर, मजबूत नहीं है। आप दूसरों की समस्याओं को भी सही से नहीं समझ पाती हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं है, होता हुआ दिख रहा है। इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में मिलेगा क्योंकि ये निर्मित हो रहा है। निर्मित हुआ मतलब ये एक तरह से निर्मित होता हुआ दिखाई दे रहा है, निर्माण इसका हुआ नहीं है। यानी एकदम से फ्रेश ये ट्रायंगल बन रहा है। जैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिस आयु में आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आ रहा है उस आयु तक ये कंप्लीट हो जाएगा और आप व्यापार के क्षेत्र में बिजनेस के माध्यम से बहुत सफल होंगे। इनर मास आपका वीक है, हेल्थ इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। कभी कभी यदि उसके बिना भी आपको रहना पड़े तो आप आराम से रह लेंगे। यदि यात्रा रेखा आकर के आपके लकलाइन के साथ अटैच्ड हो जाए, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं आपके हाथ में है, विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट हो जाए वीनस माउंट की तरफ, अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। ऑटो मास काफ़ी अच्छा है, ऊर्जावान है आप। लगातार भी यदि आप काम करते रहते हैं तो आप थकते नहीं हैं, थकावट कम महसूस होती है आपको। लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इनर मास आपका वीक है तो इसी वजह से, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा है, आपको थकावट महसूस नहीं होती है, आप लगातार काम करते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके अंदर बॉडी को वीक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खान पान का खाते पीते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि बॉडी है तब सब कुछ है, आप हैं तो सब कुछ है, अन्यथा फिर कुछ भी नहीं है। एंड आप कोशिश करते हैं कड़वा ज़्यादा ना बोले, सामने वाले को हर्ट ना हो, लेकिन कभी हर इंसान का अपना एक सहन करने की एक क्षमता होती है। उससे बाहर जैसी चीज़ें जाती हैं सामने वाला आउट ऑफ कंट्रोल तो होगा ही। ऐसे नहीं होते आप बहुत मुश्किल से, आपको गुस्सा बहुत मुश्किल से आता है। बहुत दिक्कत जब सामने वाला देता है तभी आप सामने वाले को भी दिक्कत देते हैं, अन्यथा नहीं। दुश्मनों की तादाद काफ़ी है जीवन में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दुश्मन है आपके, हमेशा आपके लाइफ में प्रॉब्लम को जनरेट करते हुए, क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग राहु की लाइन जिन लोगों के भी हाथ में होती है, ऐसे भी उनकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि राहु का काम ही होता है आपके बने बनाए काम को बिगाड़ना। ट्रायंगल का पाया जाना आपको बड़ा पद दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका हाथ देखिए, एक तो साधारण है नहीं, ठीक है, असाधारण हाथ था, है भी, और लेकिन इसका उतना फ़ायदा आपको नहीं मिला अभी तक, तो मुझे नहीं दिखा, आपकी बातों से भी नहीं लगा कि मुझे इसका फ़ायदा मिला। लेकिन यदि आप अपने इमोशन को साइड करके, एक तो शिक्षा के माध्यम से बड़ा पद मिलता हुआ आपको दिख रहा था मुझे, लेकिन फ़िलहाल तो शिक्षा के माध्यम से नहीं है, लेकिन व्यापार के माध्यम से आप सफल होंगी। आप एक काम कीजिए, व्यापार यदि आपको करना है, बिजनेस करना है, पार्टनरशिप में कीजिए, पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इतने स्ट्रॉन्ग स्क्वायर के साइन जिनों के भी हाथ में पाए जाते हैं मून मरकरी के माउंट पे, ऐसे लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इनके ऊपर एक विशेष कृपा होती है प्रभु की, ईश्वर की, ऊपर वाले की, जिस वजह से कितनी भी समस्याएं आ जाए वो इन्हें इनके लेवल से नीचे गिरने नहीं देता, थामे रखता है। मून माउंट पे हल्का सा भी क्रॉस के साइन का पाया जाना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। ऐसे
लोग अवसाद में चले जाते हैं। प्रॉब्लम कोई भी आई, मान लीजिए इन्होंने कहीं से कुछ उम्मीदें रखी है, फुलफ़िल होते हुए नहीं दिखी इनको, उस तरह की सफलता नहीं मिली, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। नकारात्मक विचारधारा ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, इनको लगता है कि अब इनसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, शून्य फील करते हैं अपने अंदर। तो ज़्यादा नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना मैं कहूँगी कि आपने संघर्ष बहुत देखा है, लंबा देखा है, तो इस वजह से नकारात्मकता आना स्वाभाविक है। लेकिन ठीक है, इतना लंबा संघर्ष देखने के बाद भी आप स्टेबल हैं, आपने अपने लिए सोचा है, आगे बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, तो आप काफ़ी स्ट्रांग हैं। 2-3 साल, 2 साल और वेट कर लीजिए, लाइफ अपने आप बहुत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। बस 2 साल का और इंतज़ार। मून माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना, स्क्वायर का पाया जाना विदेशी धरती से धन के आगमन की ओर संकेत देता है। जिनका भी अंगूठा नुकीला होता है, ऐसे लोग कला के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा काम करते हैं। कोई भी लाइन आकर के आपके हॉट लाइन से या फिर नीचे से आकर के आपकी मैरिज लाइन को काट दे, तो ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहती है, बहुत डिस्टर्ब रहती है। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम पे हावी हो गया। पैसिव हैंड यदि एक्टिव हैंड पे हावी हो जाता है, बहुत संघर्ष करना होता है, ऐसे लोगों को सफलता बहुत देरी से मिलती है। तो कर्मा के मामले में कहीं ना कहीं आप थोड़े वीक होते हुए दिखे मुझे, आपके पैसिव हैंड की बदौलत। लेकिन आगे की लाइफ अच्छी होगी, उसके लिए चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे एक तो 55 से बहुत अच्छी लक लाइन आपकी लेफ्ट पाम में इनिशिएट होते हुए दिख रही है, ये वाली लक लाइन। और इस तरह से लक लाइन यदि सन माउंट की तरफ इशारा करने लगती है, तो ये विदेशी धरती से धन यानी फॉरेन कंट्री से आप बहुत पैसा बनाते हैं। तो 55 के आसपास से बहुत अच्छा चेंज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उससे पहले भी काफ़ी चेंज है, जिसके आभास, जिसका अनुमान लाइफ लाइन पर दिखा मुझे इस वजह एनालिसिस के दरमियान। ऐसे मुझे दिखा जब मैंने आपके पाम को रीड किया। लेकिन आप तक ये बात अब पहुंचाने जा रही हूँ। इस एनालिसिस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा बहुत अभी देख लेते हैं इस साथ में कोई ऐसा साइन जिसका फ़ायदा आपको भविष्य में मिलता हुआ दिखाई दे। जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर यदि हथेली में है, ये भी आपके जीवन में समस्याओं को बढ़ावा देता है। चक्र की साइन की वजह से आपको बहुत दिक्कत आई है जीवन में, बहुत। पंद्रह 16 मुझे हेल्थ इश्यूज़ थोड़े बहुत लगे आपके हाथ को देख करके। बहुत अच्छी लाइफ बचपन से ही नहीं रही है आपकी। 18 के आसपास चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन आया 18 में। 20 में भी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, 23 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं यहाँ पर। 18 और 20 में मुझे रिलेशनशिप लाइन लग रहा है, या तो कहीं पर रिश्ता तय हुआ या फिर इश्यूज़, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन हो सकता है। 2021 इश्यूज़ यानी कुछ ना कुछ चेंजेस। ट्वेंटी थ्री में चेंजेस भी आए और 24 के आसपास जीवन को एक नई दिशा भी मिली है। 26 में शादी हुई आपकी, शादी आपकी पसंद से हुई है। 29 में चेंजेस आए, जो भी चेंज था पॉजिटिव था। थर्टी 35 के आसपास भी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
37 में भी चेंज आया। 42 के आसपास भी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बदलाव, बहुत मतलब लाइफ में एकदम से लाइफ को एक नई दिशा वो फ़िलहाल मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। थर्टी वन में चेंज फिर से एक बार देख लेते हैं। 31 में चेंज आया। 36 के आसपास चेंज आया। 37, 38 में चेंज आया। ये 43 का चेंज है। 43 में चेंज आया। 47 में भी कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है, और 47 में आपका कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है किसी से। 47 के आसपास अभी शायद आपकी इस 47 शायद हुई है। 47 के आसपास आपका किसी ना किसी के साथ कनेक्शन जनरेट होता हुआ दिख रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं इस वाइज एनालिसिस करके, कहीं कोई दिक्कत गलती तो नहीं हो गई। फोर्टी फोर में कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा आपके जीवन में। 47 में किसी ना किसी के साथ कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है 47 में, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा चेंज नहीं आया है। कब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है, जहाँ से आपके जीवन को एक बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छी सी दिशा मिल रही है। ऐसे 47 से लाइफ आपकी स्टेबल होनी स्टार्ट हो गई है। जितना भी दुष्प्रभाव है आपके हाथ में साइन वगैरह के, वो सभी कम होते हुए ना के बराबर अब दिखाई दे रहे हैं 47 से। 54 में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ऐसे भी यदि मैं आपके लेफ्ट पाम को देखूं तो मैंने कहा था कि 55 से इनकम का कोई बहुत बड़ा सोर्स आपका ओपन होने जा रहा है, जहां आप लाखों या करोड़ों की इनकम करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन हथेली में ये 54 में शो हो रहा है, तो 54 है तो ऑब्वियस सी बात है 6 माह या 2 माह का भी अंतर हो जाता है, तो हम उसे एक मतलब वो 1 साल का डिफरेंस ले आता है। मान लीजिए किसी की भी आज के डेट में 2022 में कोई 16 साल के हैं, और 2022 के जून तक 16 साल 10 महीने 12 महीने के हैं, और जून में वो 17 साल के हो जाएंगे। तो किसी ने कहा कि 16 में चेंज आएगा, तो फिर हो सकता है कि वो 16 साल 1 मंथ हो, 2 मंथ हो, 3 मंथ हो, तो वो भी 17 में काउंट हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि आपके हाथ में 55 में चेंजेस यानी इनकम की अच्छी सोर्स ओपन होते हुए देखे, और यहाँ पर 54 में बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 54 ईयर कुछ मंथ का हम मान सकते हैं। लेकिन ये चेंज आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। आपकी लाइफ लाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट होते हुए दिख रही है, यहाँ से इनिशिएट होते हुए दिख रही है। और होता ये है कि कोई भी लाइफ लाइन, आपकी पहले वाली लाइफ लाइन यहाँ पे एंड हो गई और यहाँ से कोई नई लाइफ लाइन इनिशिएट हुई, तो ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज को शो करता है। यानी आपकी आर्थिक स्थिति अभी तक कुछ भी है, उससे बेहतर स्थिति में आप मूव होते हुए दिख रहे हैं। तो 54 आपके लिए मैजिकल चेंज लेकर के आने वाला है। 47 से ही लाइफ आपकी स्टेबल हो जाएगी। 57 में अगेन एक और चेंज आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ भी आपकी लाइफलाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई, यानी आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ मूव होते हुए दिख रहे हैं। नहीं, एक मैं आपको बताती हूँ, 47 में बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ भी एक नई दिशा जीवन को मिल रही है। यहाँ बेहतरीन होगा, और यहाँ सुपर, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा तो आप सोच भी नहीं सकती। अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम आपने देखी, 47 से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, तो इस बात से आपको खुश हो जाना चाहिए। एंड 57 में अगेन बहुत बड़ा चेंज।
65, 65 के आसपास आपका वेट बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो वज़न को बढ़ने नहीं देना है, उस वजह से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। एटीट्यूड के बाद से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एटीट्यूड के बाद से आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल 47 से लेकर के 65 तक की लाइफ आपकी शानदार है। तो जितनी भी प्रॉब्लम आपने झेली है उससे बेहतर लाइफ की तरफ आप मूव होते हुए दिख रहे हैं। और अब आपकी लाइफ में अब आपको गिला शिकवा नहीं रहेगा। जैसे आप कहती हैं ना कि आपने जितनी उम्मीदें रखी उसका 1 भी % आपको नहीं मिला, अब ये नहीं कहेंगे आप। आपने जितनी उम्मीदें अपने आप से रखी हैं उससे बेहतर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपकी लाइफ में अच्छा चेंज 47 में, बहुत अच्छा चेंज 54 में, और शानदार बदलाव 57। आपका मूलांक 3, भाग्यांक 7 है। नंबर 7 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है केतु, और नंबर 3 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है जुपिटर। केतु कभी भी जुपिटर के सपोर्ट में नहीं आता है। केतु को जुपिटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, नफरत है इसको जुपिटर के नाम से। बोथ आर डायनेमिक एंड ऑड। ये दोनों नंबर ऑड है और डायनेमिक है। ये इन दोनों नंबर के पास, यानी 3 और 7, यदि दोनों की बात की जाए तो दोनों के पास रहस्यमयी विद्याओं की तरफ ज्ञान अर्जन करने की ललक होती है। मतलब जो मिस्ट्री साइंस होता है उसके तरफ इनका अट्रैक्शन जाता है, और इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। यदि आप किसी से मिलते हैं, किसी से बात करती होंगी, तो आपको समझ में आ जाता होगा कि सामने वाले के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, कि या सामने वाला कोई भी व्यापार स्टार्ट करे और आपसे बस इतना पूछे कि ये बताइए कि मेरा भविष्य कैसा है, इस व्यापार के माध्यम से मैं कितना तरक्की कर पाऊँगा। उस वक्त आपकी ज़बान से जो भी चीज़ निकलेगी वो बिल्कुल सही होगी। तो एक तरह से आप इस माध्यम से भी जन कल्याण कर सकती हैं कि किसी को अच्छी सलाह दे करके। ऐसे 3 और 7 का बनता नहीं एक दूसरे के साथ, लेकिन जब ये लोग अपनी पसंद का काम करते हैं, इन दोनों को पसंद है लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, यानी परोपकार से जुड़ा काम करना, इन दोनों को पसंद है। यदि वैसा ही काम आप करती हैं, या फिर आप अपने इनकम का 1% जन कल्याण के ऊपर खर्च करती हैं, तो आप जैसे लोग अपने जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। तो आपको सलाह है, आप जितनी भी इनकम करते हैं उसमें से 1% सिर्फ उसका आपको अच्छे कामों में लगाना है। कुछ बहुत अच्छा जिससे लोगों की भलाई हो, उस काम में लगाइए। आप दिन दुगुना और रात चुगुना कमाई करेंगे। ऐसे भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आने जा रहा है, इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आप जिस साल, जिस मंथ और जिस डेट को पैदा हुई हैं, आपके साथ पैदा होने वाले जितने भी लोग हैं उस दिन, उन सभी के ऊपर ये बातें अप्लाई होती हैं। आपके फेवर में रहने वाले ग्रह का नाम है शनि। आपके फेवर में रहने वाले ग्रह हैं सैटर्न, मार्स और जुपिटर। ये सभी आपके फेवर में होंगे। ये योग, ग्रहों का ये जो योग है, ये बहुत शुभ नहीं है। बहुत शुभ यानी ऑस्पिसियस बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन में कठिनाई पग पग पर रहती है, समस्याएं, चिंताएं लगी रहती हैं। यदि आप अपने पेशेंस को बनाए रखते हैं, आत्मसंयम को बनाए रखते हैं, तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका संयम टूटेगा, आप डमाडोल वाली स्थिति में आ जाएंगे। आपको खुद पर यकीन बनाए रखना होगा। खुद पर यकीन यदि आप नहीं बना पाते हैं तो फिर जीवन में सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। कोई भी आपके भाग्य को परिवर्तित नहीं कर सकता, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। यदि कोई भी आपकी मदद करके ये चाहे, मान लीजिए कोई बहुत अच्छे इंसान आपके जीवन में आए और वो ये चाहेंगे कि आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर दें, तो वो नहीं कर पाएंगे। आप जिस तरह के ग्रहों के योग से गुजर रही हैं, आपकी मदद केवल आप खुद कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। और किसी से अच्छे शब्दों की उम्मीद भी मत रखिएगा। कोई भी आपको प्रोत्साहित नहीं करेगा, बल्कि हतोत्साहित करने में लग जाएगा। आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपके अंदर क्या अच्छाई है, आप किस मार्ग पे चल करके, किस रास्ते पे चल करके आगे सफलता को पाएंगी।
कोई भी आपको अच्छी राह नहीं दिखाएगा, बल्कि सभी आपके अंदर की खामियां आपको बताएंगे, जो नहीं भी है वो भी बताएंगे। तो दूसरों के शब्दों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है और अपने आप पर यकीन बनाए रखना है। आपके अंदर कुछ तो है, कुछ ऐसा है जिस वजह से आप उस सफलता को अचीव करते हुए दिखाई दे रही हैं, या अभी भी आप स्ट्रगल किए जा रही हैं अपने जीवन में सफलता पाने के लिए। यानी डिफरेंट हैं आप, अलग हैं आप, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं। हाँ, ग्रह योग की वजह से, कुछ साइन की वजह से समस्याएं काफ़ी देखी हैं आपने, लेकिन इतना तय है कि अब आपका जीवन परिवर्तन की ओर है और बहुत अच्छा परिवर्तन अब आपके जीवन में आने जा रहा है। लोगों की बात की जाए, लोग हमेशा आपको दुख देंगे और आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि आप जीवन में कभी खुश रहें या आपको तरक्की मिले। इसीलिए कोई भी प्लानिंग, कोई भी व्यापार इनिशिएट करने से पहले किसी से भी इस बात को आपको शेयर नहीं करना है, साझा नहीं करना है। कोई भी काम करना है तो सीक्रेटली करना है, यानी छुपाते हुए करना है, रहस्यमय ढंग से करना है। प्यार की बात की जाए, लव अफेयर्स की बात की जाए, बहुत खामियां दिखेंगी। आपका प्यार कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यदि आप प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ती हैं तो संघर्ष ज़्यादा लंबा हो जाता है। प्यार के चक्कर में या किसी इंसान से आप उम्मीद रखती हैं कि मैंने फलाने से मैं शादी कर लूँगी तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, नहीं, वो और वर्स्ट हो जाएगी, लाइफ पहले से भी ज़्यादा बेकार हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों से अलग हो जाना है। यदि आप पहले से अलग चल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं चल रही हैं तो एकदम से अलग हो जाना है। इतना तय मानिए कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपके भाग्य को परिवर्तित नहीं कर सकता सिवाय आपके। और जहाँ तक प्रेम प्रसंग की बात है तो सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि उस प्रेम प्रसंग की वजह से, उस लव अफेयर्स की वजह से आपके जीवन में संकट ही आएंगे, समस्याएं ही आएंगी। इसीलिए आपको सलाह है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई अप्रोच करता है आपसे, शादी करने की के लिए अप्रोच करता है, उसको फिर आप दे सकती हैं तरहीज़ कि ठीक है भाई, शादी करनी है तो फिर ठीक है। अन्यथा वो टाइम पास वाला सीन नहीं होना चाहिए, वो आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। 35 से 40 साल तक का जो समय होता है, 35 से 40 साल बचपन से लेकर के, ये आपका अच्छा नहीं जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और 40 के बाद ही, जिस तरह के ग्रह योग से आप गुजर रही हैं, 40 के बाद ही आप जैसे लोगों का भाग्योदय होता है। आप लोग या तो अति सफल होते हैं या अति विफल होते हैं, मध्य का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी सफलता मिली तो चलो लाइफ चल रही है, नहीं, या तो बहुत सफल होंगे आप या बिल्कुल भी नहीं, मध्य का कोई रास्ता नहीं है। चालाक हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, अपनी चालाकी का इस्तेमाल करना है। इमोशनल थी आप, अब नहीं है। अब उस उम्र के पड़ाव से बहुत आगे निकल चुकी हैं। अब आप सफलता आपको हासिल करनी है, सिर्फ अपना ध्यान रखना है, अपनी खुशियों का ध्यान रखना है और अपने आप से मित्रता करनी है, वही आपको आगे ले जाएगा। गहरे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल या गहरे रंग का इस्तेमाल अपने जीवन में आपको नहीं करना है, चाहे वो गहरा लाल हो या गहरा काला हो। गहरे रंग का, डार्क कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे कोई भी कलर का बहुत डार्क शेड आपको यूज़ नहीं करना है। जितने भी कलर होते हैं एक्सेप्ट ब्लैक, ब्लैक का इस्तेमाल मत कीजिएगा, एक्सेप्ट ब्लैक। आप किसी भी कलर के लाइट शेड को इस्तेमाल में ला सकती हैं, वो आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। नंबर्स की बात की जाए, 4 और 8 को छोड़ के सभी नंबर आपके लिए सही रहेंगे। किसी भी मंथ के 4, 8, 13, 17, 22 और 26 को जितना हो सके अच्छे कामों को टालिए, ये नंबर्स आपके लिए शुभ नहीं है। और यदि अंगूठी की बात की जाए, रत्ना की बात की जाए, तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं, वो आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसे में रत्न कभी भी किसी को प्रोवाइड पहनने के लिए नहीं कहती, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है। यदि आप पहनना चाहती हैं तो मूंगा आप पहन सकती हैं, रत्नमणि पहन सकती हैं, तांबड़ा पहन सकती हैं। और अब आपके सवालों का जवाब दे देते हैं। हेल्थ की बात की जाए तो 83 के आसपास से हेल्थ इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं और 65 से वेट बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो वज़न को बढ़ने नहीं देना है। हेल्थ इश्यूज़ को कंट्रोल में रखने के लिए वज़न को कंट्रोल में रखना है और अब चिंताओं से दूरी बनानी है और जितना हो सके अपनी खुशियों का ज़्यादा ख्याल रखना है।
रिलेशनशिप की बात की जाए तो 47 के आसपास आपका रिलेशनशिप किसी ना किसी के साथ जनरेट होता हुआ दिख रहा है। यदि वो शादी के लिए आपको अप्रोच करे तभी उसको आप मतलब उसके साथ आप बात करिए, अन्यथा बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइम पास का समय नहीं है, उससे अच्छा है अपने करियर को फोकस रखिए। पैसे की बात की जाए तो 54 से अत्यधिक मात्रा में पैसे के सोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं। अगर वो लक लाइन आपको फ़ायदा देगा तो करोड़ों में इनकम होगी आपकी, और आप व्यापार के माध्यम से आगे बढ़ते हुए 54 के आसपास से दिखाई दे रही है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है, लेकिन इसके अलावा भी कोई सवाल यदि आपके होंगे तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।